हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब इस टॉपिक को देखते हैं। लेजर, LEDGER, लेजर। एक चीज समझिएगा, अभी तक आपने ये पढ़ा है क्या? जर्नल, ठीक है, जिसके अंदर आप जर्नल एंट्री पास करते हो, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है। और जर्नल होने के बाद, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको याद होगा जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो एक बार आपने ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, तो जो अगला स्टेप होता है आपका, वो होता है लेजर में जाके पोस्टिंग करना, यानी कि लेजर पोस्टिंग। तो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि ये लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स। चलिए, तो लेजर क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू द जर्नल, यानी कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ऑल ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू द लेजर, ठीक है। तो ये सिर्फ थ्योरी में अभी आपको बता रहा हूं, डोंट वरी, जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल के बाद जब आपके सारे अकाउंट यहां पे आ जाते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद अकाउंट खत्म, क्लोज, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताओ लेजर को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इनटू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि जर्नल के बाद हम करते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप लेजर के अंदर, ठीक है, एंट्री को दिखाते हैं, उसे पोस्टिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया एक थ्योरी, मैंने आपको थोड़ी बता दी, डोंट वरी। अब मैं आपको बताता हूं लेजर अकाउंट के बारे में। सर लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर अकाउंट जिसका ये फॉर्मेट है, हम यहां पे पोस्टिंग करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया पोस्टिंग के बारे में, जर्नल से लेजर में जाके हम पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो पोस्टिंग होती है वो लेजर के अंदर, इस अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर होती है। अकाउंट मतलब खाता, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। सो फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट। ये आपके लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है, एक अकाउंट है बेसिकली, यहां पे हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल से। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। दूसरी बात, डेबिट साइड पे टोटल 4 कॉलम होते हैं। डेट का कॉलम, दिस कॉलम कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहां पे हम कौन सी डेट डालेंगे? जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, दिस कॉलम कंटेन्स विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। तो पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तीसरा कॉलम जिसको हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। तो जर्नल फोलियो, दिस कॉलम कंटेन्स द फोलियो, देखो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, ऑफ द जर्नल वेयर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। अगर आपको याद होगा, जब हमने जर्नल पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज देखी थी, तो वहां पे फॉर्मेट में LF था। LF मतलब लेजर फोलियो। तो जब आप जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते वक्त आपको लेजर फोलियो नंबर डालना पड़ता है। ये है आपका लेजर अकाउंट, और ये ये अकाउंट लेजर बुक के जिस पेज नंबर पे होगा उसका अकाउंट आप डालते हो। और जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप क्या डालते हो? जर्नल फोलियो, यानी कि इस लेजर के अंदर जो एंट्री है, ठीक है, यहां पे आपने जो एंट्री करी है डेबिट या क्रेडिट, वो जर्नल में किस पेज नंबर पे थी। तो आपको याद होगा, जब हम जर्नल पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जर्नल एंट्री में जो लेजर फोलियो होता है उसको हम जर्नल एंट्री करते वक्त नहीं भरते। उसे कब भरा जाता है? जब आप ये पोस्टिंग, तो जब आप पोस्टिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि लेजर बुक के किस अकाउंट के अंदर, कहां पे, किस पेज नंबर में आप इसे फिल कर रहे हो, तब इसे भरा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप जर्नल बनाते हो तो आप लेजर फोलियो नंबर लिखते हो, जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो आप जर्नल फोलियो नंबर लिखते हो, ठीक है। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। और चौथा कॉलम होता है अमाउंट का, यानी कि रुपीस का। सो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ओके। अब ध्यान समझिएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि हर अकाउंट की दो साइड होती है। एक होती है डेबिट, जहां पे 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस, और एक होती है क्रेडिट, जहां पर भी सेम वही 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, रुपीस। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है आपके लेजर अकाउंट का। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब वो क्वेश्चन हो जाएगा डिस्कस, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज हमने पढ़ी है,
लेजर और लेजर अकाउंट के बारे में, इससे एक बार दोबारा जरूर देखेगा। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लेजर अकाउंट को लेके वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए, सो लेजर पोस्टिंग हमने जर्नल देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, जर्नल, और फिर हमने सीखा कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस पे। देखो, ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे बनता है, ये रही उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने जो आपको लिखनी है, लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हम सीधे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सीधे बिना कुछ पढ़े उसके बारे में, और उसको बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं उसको रीड करेंगे। ध्यान समझिएगा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने ये लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करी थी। अब पोस्टिंग तो हो गई, चलिए ध्यान से स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले क्या किया था सर, जर्नल एंट्री, फिर क्या किया था आपने, लेजर पोस्टिंग। अब क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बनाएंगे, उसके पहले एक छोटा सा काम करेंगे, हर एक अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। सर ये क्या होता है बैलेंसिंग करना? देखो, थ्योरी में तो बता सकता हूं, लेकिन करके बताऊंगा तो बहुत बेटर तरीके से आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है? क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम इन चीजों को याद करें, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग करेंगे, किसकी, अकाउंट्स की, 8 अकाउंट्स की। हाँ, सबसे पहले हम अपना फोकस लाते हैं किस पे, कैश अकाउंट पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से। कैश अकाउंट की जो डेबिट साइड है, ठीक है, उसका अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल बताओ, तो आप बोलोगे सर 1,35,000 रुपया, ठीक है, डेबिट साइड। ठीक है, ध्यान सुनना, ये है डेबिट साइड और ये है, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए, डेबिट साइड का टोटल। क्या ये, डेबिट साइड का टोटल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड का, ये रही आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है सर, इसका टोटल देखो कितना है। सर इसका टोटल है 12,000 रुपया सिर्फ। अब ध्यान सुनना, एक चीज है जो अकाउंट पढ़ते वक्त, थ्योरी पढ़ते वक्त मैंने आपको नहीं बताई थी, अब बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनना। जो आपके लेजर अकाउंट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको नीचे दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखिए, ये रहा फॉर्मेट। अकाउंट का जो डेबिट साइड का ये कॉलम है रुपीस का, और क्रेडिट का ये कॉलम है। इसका जो टोटल है ना, ये है ना, ये टोटल जो है ये सेम होना चाहिए। अगर यहां पे 100 है तो यहां भी 100 ही होगा, यहां पे आप 90 नहीं लिख सकते। तो प्लीज इस लाइन को आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि लेजर अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड का टोटल है और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो सेम होना चाहिए। लिख लीजिए इसको। वापस अपने एग्जाम्पल में आते हैं। देखो, पर सर एक प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे तो टोटल सेम नहीं है, मतलब ये अकाउंट हमने गलत बनाया है? बिल्कुल भी नहीं, हमने अकाउंट बिल्कुल सही बनाया, हमने सही डेबिट्स किए हैं, हमने सही क्रेडिट किए हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि अकाउंट का जो टोटल है दोनों साइड का वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहां भी 1,35,000 ही आना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो क्या लिखूं, कितना लिखूं, कहां लिखूं कि ये दोनों सेम हो जाए? सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और आपको ना डेबिट का टोटल लेना पड़ेगा, जो कि हम ले चुके हैं 1,35,000। उसमें से ना आपको ये 12,000 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,23,000। उसको ना, ठीक है, उसको ना सर आप क्रेडिट साइड पे लिखो। क्यों? क्योंकि जैसे आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखोगे, देखो टोटल 1,35,000 हो गया। ये जो 1,23,000 है इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है आपके कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या किया मैंने? सर आपने बैलेंस निकाला, और हमें क्या करना था? सर हमें बैलेंसिंग ही तो करनी थी, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग करना। आगे बात समझ में? अब ध्यान से एक और चीज सुनो, इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो 1,23,000 का बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? क्या ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है? तो बहुत से लोग बोलेंगे सर क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड पे है। नहीं, जिस साइड पे लिखा है वो नहीं। ध्यान सुनना, 1,23,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे इसलिए है क्योंकि डेबिट साइड पे ज्यादा है। तो ये जो 1,23,000 है इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ना कि क्रेडिट बैलेंस। लिख लीजिए इस हर एक चीज को अपनी नोटबुक में, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा काम आएगा आपका। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लिखो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है जब डेबिट साइड ग्रेटर देन होती है क्रेडिट साइड। जब आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है
उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो सर अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो गई तो क्रेडिट बैलेंस। तो ये 1,23,000 का बैलेंस जो है ये कहलाएगा आपका डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा था बैलेंस करने से पहले। बैलेंस करने के बाद तो दोनों सेम हो चुके हैं, बैलेंस करने से पहले। आगे बात समझ में? तो ये तो मैंने आपको बता दिया पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग कैसे होती है वो हम देख ही चुके थे कि बैलेंस कैसे निकालते हैं, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज को समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कौन सा अकाउंट है? कैश का अकाउंट है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? आप ये तो क्या है उसको बोल दो। आप बोलोगे सर कैश अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं नगद में, कैश में, चाहे हमने किसी से कैश लिया हो, चाहे किसी को कैश पे किया हो, वो आएगा। तो अगर मेरे पास 100 रुपए था दिन के शुरुआत में, फिर मैंने 50 की पेमेंट करी तो कितना बचा? 50 रुपए। फिर मेरे को 30 रुपए और मिल गया कहीं से, तो कितना बचना चाहिए शाम को मेरे पास? 80 रुपए। तो शाम को मेरे कैश अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए? 80 रुपए। अब यहां देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कितना कैश डाला? 1 लाख। तो बिजनेस के पास 1 लाख आ गया। फिर आपने सेल करी 35,000 की तो आपके पास 35,000 और आ गया। लेकिन आपने सैलरी भी पे करी 12,000 की तो आपके पास कितना बचना चाहिए? 1,23,000। तो ये जो बैलेंस आप देख रहे हो इनके पीछे लॉजिक होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास 1,23,000 अभी रखा हुआ है नगद। जाके आप चेक करो अकाउंट में। आगे बात समझ में कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं। अब इसीलिए इसी प्रकार से चलिए कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हो, ध्यान से देखना। सो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कैश। सबसे पहली चीज क्या होती है बैलेंसिंग में? सर जो दोनों साइड है डेबिट और क्रेडिट साइड, उनका टोटल सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां सेम नहीं है, यहां 1 लाख है, यहां 0 है। तो टोटल सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें यहां पे डेबिट साइड पे 1 लाख लिखना पड़ेगा और यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। हो गई बैलेंसिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 1 लाख का बैलेंस है ये डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? कुछ लोग अभी भी बोलेंगे सर ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा है। नहीं, लेकिन कुछ लोग जो समझ गए वो ये बोलेंगे नहीं सर ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि सर अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है, ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। आइए अगला अकाउंट देखते हैं। जब तक 8वां अकाउंट देखेंगे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि बैलेंसिंग क्या होती है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट आपका 10,000 से। तो सबसे पहली चीज कि टोटल आपका 10,000 ही होना चाहिए दोनों साइड पे। यहाँ पे नहीं है, आप साफ देख सकते हैं। तो जिस साइड पे बैलेंस कम है उस साइड पे आप लिखिए 10,000 और यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और ये जो 10,000 है ये है आपका डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। आइए अकाउंट नंबर 4 यानी कि XYZ के अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000, डेबिट साइड का टोटल है नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 हो गया और टोटल लिख देंगे 10,000। और ये कौन सा बैलेंस है? सर ये डेबिट साइड पे लिखा है इसलिए डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं सर ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा था ये बैलेंस करने से पहले। आइए अकाउंट नंबर 5, 6, 7 और 8 इनको भी फटाफट क्लोज कर देते हैं। सो परचेज अकाउंट में आप देख सकते हो 30,000 का डेबिट में टोटल है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो आप लिखिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30,000 रुपए और यहाँ पे टोटल करिए 30,000। अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा बैलेंस है? सर ये है डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा थी बैलेंस करने से पहले। बात करते हैं DEF अकाउंट की। तो इसका जो टोटल है वो है 30,000 रुपया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 30 लिखिए और यहाँ पे आप लिखिए टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,000। कौन सा बैलेंस है? सर ये है आपका क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। आखिरी के 2 अकाउंट इनको भी क्लोज करते हैं। आइए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आप देख सकते हो क्रेडिट साइड पे 35,000 रुपए है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरीड डाउन 35,000 रुपए डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ पे लिखिए 35,000 रुपए। और आखिरी अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट। तो डेबिट साइड पे 12,000 रुपए टू कैश लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,000 रुपया
टोटल अब सेम हो गया और ये कहलाएगा आपका डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा थी बैलेंस करने से पहले। तो इस प्रकार से हम अपने लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं और फिर उन्हें बैलेंस करते हैं और एक एक बैलेंस को निकाला जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इन बैलेंसेस को यूज करके हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ध्यान से सुनना। अब एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम और उसका जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है। सीरियल नंबर, लेजर बैलेंसेस, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना एक एक करके। सबसे पहला लेजर अकाउंट कौन सा था आपका, ध्यान से देखना, कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,23,000। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट में जाओगे, यहां पे लिखोगे सीरियल नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सीरियल नंबर 1, ठीक है। लेजर बैलेंस कौन सा अकाउंट है सर, यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखना, ठीक है। और ये अकाउंट जो है कैश अकाउंट, इसका लेजर फोलियो नंबर क्या है, मतलब सर अरे कहां से देखा हमने, लेजर के अंदर से देखा ना, तो कोई ना कोई पेज नंबर तो होगा जिसमें ये अकाउंट है लेजर बुक के अंदर, बस उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे जर्नल जब पास करते हो, जर्नल एंट्री, तो वहां भी लिखते हो लेजर फोलियो नंबर, यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। बट ऑब्वियसली आपको नहीं लिखना है इसको, ठीक है। तो बैलेंस है 1,23,000 का और कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो इसको करो डैश और ये रहा डेबिट, यहाँ पे आप लिखो 1,23,000। बस आप ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। 1,23,000 लिख दिया मैंने, ठीक है सर। वापस आइए, अगला अकाउंट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है सर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 1,00,000 रुपए और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो सीरियल नंबर 2, लेजर बैलेंस यानी कि अकाउंट का नाम लिखना है आपको, कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट वाली साइड या क्रेडिट वाली कॉलम बोल लीजिए, उसमें 1,00,000 लिख दो, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हम बाकी के जो 6 हैं अकाउंट, उनके भी बैलेंसेस वहां ट्रांसफर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 10,000 का, ठीक है। तो आइए वहां पे और लिखिए सीरियल नंबर 3, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस है कितने रुपए का था आपका, भूल गए तो वापस देखते हैं, 10,000 रुपए का। तो डेबिट में लिखिए 10,000। समझ में आ रहा है डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, हाँ सर आप क्या कर रहे हो सर, जो अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है उसके अमाउंट को, उसके बैलेंस अमाउंट को डेबिट कॉलम में दिखा रहे हो। तो XYZ का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, इसे हम दिखाएंगे क्रेडिट कॉलम में। तो यहां पे लिखिए 4 XYZ अकाउंट, ठीक है। इसको करिए डैश, यहां पे करिए डैश और यहां पे लिखिए 10,000 रुपया। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम 5वें और 6ठे अकाउंट की, परचेज और DEF का अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आप देख सकते हो डेबिट बैलेंस है 30,000 का, तो यहां पे लिखेंगे सीरियल नंबर 5, परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस 30,000 रुपए, क्रेडिट को आप यहां पे डैश कर देना, ठीक है। उसके बाद DEF का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 30,000 रुपए से, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो DEF अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस 30,000 रुपया। चलिए इसके बाद आगे के जो 2 अकाउंट है, लास्ट 2 अकाउंट सेल्स और सैलरी। तो सेल्स अकाउंट आप देख सकते हो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 35,000 से और सैलरी डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 12,000 से, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 7वां नंबर, सीरियल नंबर, सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, जी हाँ सर, तो क्रेडिट कॉलम पे लिख दो 35,000 रुपए। और 8वां नंबर आपका कौन सा अकाउंट था, ये सैलरी अकाउंट, ठीक है। और यहां पे आप लिख दो डेबिट में 12,000 रुपए, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा था। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको याद होगा ये वाला एग्जाम्पल, हमने ट्रांजेक्शंस पढ़े, ध्यान से सुनिए पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने इन सारे ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड किया। ये क्या थी आपकी जर्नल बुक थी ना, हाँ, जिसे क्या बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, रिकॉर्ड किया। ये करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो था हमने ओपन करी लेजर बुक, ठीक है, लेजर बुक जिसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। और यहां पे हमने हर एक अकाउंट को बनाया और उसमें क्या किया, पोस्टिंग करी, लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमने बैलेंसिंग करी। बैलेंसिंग करने के बाद हमें पता चला कि कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट। डेबिट बैलेंस वो होता है, ठीक है, जहां पे डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा होती है, और अगर क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा है तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। लिख लेना ये दोनों लाइन नोटबुक में। बैलेंसिंग करने के बाद हमने एक और स्टेटमेंट तैयार किया, ये जहां पर हमने क्या किया, जो जो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं उनका वो बैलेंस
हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, और जो जो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं उनका अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है, स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस। अब देखो इसके नाम में क्या है? बैलेंस। आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस क्यों है, क्योंकि सर आपने सारे बैलेंसेस ही तो लिखे हैं, हर एक अकाउंट का बैलेंस आपने यहाँ चिपका दिया है, इसलिए इसको बैलेंस बोलते हैं। बट ये फाइनल नहीं है, इसके बाद भी इसमें इन बैलेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, अभी उतना डीप में नहीं जाते। तो सर ये फाइनल नहीं है, नहीं, इसके आगे भी चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये एक ट्रायल बैलेंस है जो आप कभी भी बना सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी भी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, एक छोटी सी चीज बची है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी। आइए, सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये रहा वो स्टेटमेंट आपके सामने, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। इट कंटेन्स बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। इसके अंदर जितने भी लेजर अकाउंट थे, हमने 8 लेजर अकाउंट बनाए थे, उनके बैलेंसेज होते हैं। ये देखो टोटल 8 बैलेंसेज आपके सामने हैं। डेबिट बैलेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। सेम चीज हमने करी है, ठीक है सर। टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड मैच। ध्यान सुनना, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड मैच। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो और देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1,23,000 ना, ये 1,23,000 है, ठीक है। तो 1,23,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, तो टोटल है 1,75,000 डेबिट का, ठीक है। क्रेडिट का टोटल करते हैं, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000, तो ये आ गया आपका 1,75,000। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम है, ये आपस में मैच होगा। इसका मतलब ये है क्या सर? इसका मतलब ये है कि आपने जो जर्नल एंट्रीज करी थी, ठीक है, जो आपने इनिशियली शुरुआत में जो जर्नल एंट्रीज करी थी, फिर आपने जो पोस्टिंग करी है और फिर आपने जो बैलेंसिंग करी है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है अरिथमेटिकली। अरिथमेटिकली मतलब मैथमेटिकली। ध्यान से एक बात समझना, आपने जब एंट्री करी तो डेबिट 1,00,000 से किया, क्रेडिट 1,00,000 से किया, डेबिट 10,000 क्रेडिट 10,000, डेबिट 30,000 क्रेडिट 30,000, डेबिट 35 क्रेडिट 35,000, डेबिट 12,000 क्रेडिट 12,000। मतलब डेबिट में जो है, डेबिट में जितना अमाउंट है उतना ही क्रेडिट में है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट का टोटल क्रेडिट से मैच होना ही चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता, अगर ये मैच नहीं होता, तब मैं ये बोलता कि भाई या तो तुमने एंट्री करते वक्त कोई डेबिट क्रेडिट गलत लिख दिया है, मतलब डेबिट में 1,00,000 क्रेडिट में 90,000, कोई ऐसी गलती करिए, या फिर जब तुम यहां पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग करते वक्त तुमने कोई अमाउंट गलत लिख दिया, या फिर जब तुम बैलेंस निकाल रहे थे तो तुमने बैलेंस निकालते वक्त कोई गलती कर दी। लेकिन हमारा तो मैच हो गया, मतलब हमने एंट्री करते वक्त अमाउंट की कोई मिस्टेक नहीं करी, हमने पोस्टिंग करते वक्त अमाउंट की कोई मिस्टेक नहीं करी, हमने बैलेंस करते वक्त अमाउंट की कोई मिस्टेक नहीं करी। तो ट्रायल बैलेंस ने कहा वेरी गुड, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने यहां पे और यहां पे कोई गलती नहीं की है। गलतियां हो सकती है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर। अगर आप चाहते हो कि वो चैप्टर आपको अच्छे समझ में आए तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, एक साथ ये क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस, और चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड मैच, ये मैच होने चाहिए। अगर ये मैच होते हैं तो हमें क्या पता चलता है उससे? ये देखो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन, कि बताओ ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस। नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कई लोगों को यह लगता है कि जैसे पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट के हिस्से होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आपका पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आते हैं। कई लोगों को लगता है ट्रायल बैलेंस भी आता है, नहीं, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का हिस्सा नहीं है। ये आप कभी भी बना सकते हो, जब आपकी श्रद्धा हो, उठो, सिस्टम ओपन करो, ट्रायल बैलेंस आजकल ऐसे ही जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, नॉट, इट डज नॉट अप्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी। सर इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज बताओ,
जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है ना, कि मतलब अरिथमेटिक का मतलब होता है कि जो नंबर आपने डाले हैं ना वो सब सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और अलग तरह की मिस्टेक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं बताता। अकाउंटिंग में कहीं गलती आपकी हो सकती है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी पता चलती है ऑडिट से। जब आप ऑडिट होता है तब पता चलता है अकाउंटिंग एक्यूरेसी है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई क्या ट्रायल, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर सॉरी नॉट ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं दिखाता। ठीक है, तो वो है ट्रायल बैलेंस। कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, आप इसे कभी भी बना सकते हो। तो अब आई होप कि ये जो पॉइंट्स हमने रीड करे डिस्कशन के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो ये एक एक पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पूरा एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। मेरा सजेशन यही है कि ये जो ट्रांजैक्शंस इनको रीड करिए, जर्नल एंट्री पास करिए, पोस्टिंग करिए, बैलेंसिंग करिए और फिर ट्रायल बैलेंस खुद से बनाइए।